हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कराने जा रही हूँ आपको नरेशन, जो इनडायरेक्ट का पार्ट है। नरेशन को मॉडर्न इंग्लिश में इनडायरेक्ट को मॉडर्न इंग्लिश में नरेशन कहते हैं। और आज मैं आपको करा रही हूँ संडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको आज इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाऊंगी कि आप आसानी से, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको इतना टफ लगने के बावजूद आपको लगेगा आसान। और देखिए, आइए पढ़िए मेरे साथ। देखिए, इनडायरेक्ट बनाने से पहले 4 बातें दिमाग में रखें। कौन सी 4 बातें हैं? वो बहुत ही स्पेशल हैं। कौन सा सेंटेंस का टाइप है? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस टाइप किस प्रकार का है, यानी कि असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपरेटिव है, या किस तरह का सेंटेंस है। ओके। सेकंड नंबर पे आप याद रखिए कि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कौन सा है। जैसे रिपोर्टिंग स्पीच, देखो ये जो ही सेड टू मी आई विल कम टुडे, देखो तो ये जो सेंटेंस होता है इधर वाला, ये वाला पार्ट वो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, और ये वाला पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कौन सा है। जैसे कि इसमें लिखा है ही सेड टू मी। अब सेड कौन सा फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है, तो ये पास्ट है, ये पास्ट फॉर्मेट है। अब रिपोर्टेड स्पीच तो बाद में देखेंगे। अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन किस फॉर्म में है, तो यानी कि पर्सन, ये कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट पर्सन है। आई वी कौन से फॉर्म होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन लिख लीजिए। अब कहीं रिपोर्टेड स्पीच का अब दिमाग में आएगा, इतना सब पता चल गया मुझे। अब दिमाग में सोचिए कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रोवर्ब या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है। मान लीजिए इधर तो हमारा पास्ट है और इधर हमारी कोई प्रोवर्ब लगी है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ लगा है, तो क्या करें? बस ये 4 बातें कौन कौन सी हुई? कौन सा सेंटेंस का टाइप है? रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कौन सा है? रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन के फॉर्म में है। कहीं रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रोवर्ब या यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है। इन 4 बातों से आपको जब भी आप सेंटेंस बनाएं, बस ये 4 बातें दिमाग में रखिए। आपको कोई भी रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको चार्ट के थ्रू कुछ समझाती ज़रूर हूँ, आपको अगर नहीं पता है तो भी पता चल जाएगा। और जिनको बिल्कुल डायरेक्ट इतना कठिन लगता है, किसी भी कंपटीशन में, हर कंपटीशन में 2-3 नरेशन पूछे जाते हैं। इनडायरेक्ट दे दिया जाता है तो उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट कीजिए, डायरेक्ट दे दिया जाता है उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कीजिए, या आपसे पूछ लेंगे पिक आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म कौन सी है। तो आपको जब पता होगा तो आप तुरंत कर देंगे। मैं इतना आसानी से आपको ये वाला टॉपिक क्लियर कराऊंगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि इतना टफ टॉपिक आपने और इतने आसानी से सीख लिया। आप एग्जाम में 1 मिनट के अंदर क्लिक कर देंगे। देखो, पहले मैं आपको ये 2-3 बातें बता रही हूँ अच्छी, इनको आप समझ लीजिए बस। फर्स्ट पर्सन जैसे कि आई या वी, इसको आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। समझ आया? अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा, जब मैं आपको सेंटेंस बनवाऊंगी, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करवाऊंगी, तो आप बिल्कुल आसानी से करेंगे। बिल्कुल भी देखो, फर्स्ट पर्सन में आई वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, बस आप इतना याद रखिए। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कौन सा सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा आई सेड इनवर्टेड कॉमा लगाया, यू आर माई फ्रेंड। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया माई फ्रेंड, इसको ओरल करिए अभी मेरे साथ, जगह नहीं है यहाँ। आई सेड, अब सेड कौन से सब, मैंने आपसे क्या कहा? सबसे पहले क्या ध्यान करना है आपको? इनडायरेक्ट बना। कौन सा सेंटेंस टाइप है? सेंटेंस का कौन सा टाइप है? ये देखो कैसा टाइप है, सिंपल है, असर्टिव है, सिंपल है, कुछ नहीं करना, ना इंटरोगेटिव है, ना इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटिव कुछ भी नहीं है, ना लेट वाला है, कुछ नहीं। अब देखो, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कौन सा? अब देख लिया मैंने, यहाँ पे पास्ट है, कोई बात नहीं। अब रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन किस फॉर्म में है? अब देखो, ये सेकंड पर्सन है और ये आपका फर्स्ट पर्सन है। अब आपको करना क्या है? और यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है, क्योंकि यू आर माई फ्रेंड, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। अब आई सेड, मैंने कहा तुम मेरे फ्रेंड हो। अब देखो, इसमें जो तुम यहाँ आया है, यहाँ पर पहली बात तो कुछ ना कुछ छुपा होगा। यहाँ पे आई सेड, जैसे मैंने कहा उससे, किसी ना किसी से तो कहा होगा मैंने, तो आई टोल्ड हिम भी लगा सकते हैं, या आई सेड डैट भी लगा सकते हैं, और आई टोल्ड हिम भी लगा सकते हैं। अपने मन से आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म ले लीजिए।
गलत नहीं होगा आपका। आई एग्जाम में दे देते हैं, अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि आई सेड दैट ना देखे, वो दे देते हैं आई टोल्ड हिम, मैं उन्होंने दे दिया। मान लीजिए आई टोल्ड हिम, तो आप सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो हिम के अकॉर्डिंग यहाँ ही कर दीजिए। दैट लगा के आई टोल्ड हिम दैट, यू का हो जाएगा क्या ही, दैट ही, और इज एम आर का होता है वॉज, तो ही के साथ तो वॉज लगेगा, वर्ग का तो कोई काम ही नहीं है। माई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन ऑलरेडी है, तो इसका माई का माई ही रहेगा, खुशी की बात है। माई और फ्रेंड का फ्रेंड रहेगा। अब देखो इतना तो थोड़ा सा मैंने केवल इंट्रोडक्शन देने के लिए समझा दिया है, पर आप आगे देखिए कि सेकंड पर्सन यू होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था कि सेकंड पर्सन में हिम माना था मैंने यहाँ, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेंज किया था, ही कर दिया था। अब देखो जो थर्ड पर्सन होते हैं, ही, शी, दे, एनीवन, या कोई नाम है, एनी नेम हो सकता है, तो वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। ये सबसे अच्छी बात है, खुशी की बात, कुछ करना ही नहीं है। अब देखो आ जाओ मेरे पास, मैं कुछ आपको प्रोनाउन की एक फैमिली दिखा रही हूँ, हालांकि इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए फर्स्ट पर्सन में आई, वी, माइन, मी, माई सेल्फ आएगा, तो आई का वी ये प्लूरल फॉर्मेट है, वी, अवर, अवर्स, अस और अर सेल्फ। अब देखो सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स, यू, योर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब सेकंड पर्सन के पार्ट हैं। थर्ड पर्सन में ही का फॉर्म होता है ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ, और शी का हर, हर्स, हर सेल्फ, दे, देयर, देयर्स, देमसेल्फ्स, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इतना आपको, ये केवल मैंने समझाने के लिए ऐसा किया है, आपको इन्हें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेंटेंस को देखते ही तुरंत ही आप समझ जाएंगे कि मुझे यहाँ क्या लगाना है। देखो अब ये वाली बात आप याद रख लो बस, मैंने आपको कोई टेंस नहीं लिखवाया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट करो, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट करो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये सब याद करने की। देखो बस इतना समझो, फर्स्ट फॉर्म अगर आपको कहीं पर भी दिख जाए सेंटेंस में, तो आप तुरंत वहाँ सेकंड फॉर्म लगा दीजिए उठा के। अगर आपको सेकंड फॉर्म दिख जाए तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, तुरंत देखिए सेकंड फॉर्म है या नहीं है। इज एम आर आई एन जी कहीं दिख जाए तो वॉज वर कर दीजिए, आई एन जी तो लगेगा ही। वॉज वर प्लस आई एन जी दिख जाए तो हैड बीन प्लस आई एन जी कर दीजिए। हैज हैव दिख जाए हैड कर दीजिए, विल शैल दिख जाए तो वुड और शुड कर दीजिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मान लीजिए आई के साथ हमने शैल तो लगाया था, पर जब हमने उसे चेंज किया तो ही हो गया, अब ही के साथ हमें वुड करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, लॉजिकल है। अब हैज बीन, हैव बीन है तो हैड बीन कर दीजिए, कैन है तो कुड कर दिए। मस्ट कभी भी चेंज नहीं होता है, किसी भी सेंटेंस में आपको मस्ट मिल जाए तो मस्ट का मस्ट, यूं का यूं ही आप रख दीजिए। अब देखिए आगे, मे का माइट करिए। डू और डज अगर कहीं आपको दिख जाए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पैटर्न से, कि अगर आपको डू या डज, अभी मैं सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाऊंगी सब कुछ, बहुत आसानी से आप बनाओगे। डू या डज आपको कहीं दिख जाए तो इन डू या डज को तो हटाओ, और आप सब्जेक्ट के बाद तुरंत आप सेकंड फॉर्म का यूज करो। ये बहुत आता है और स्टूडेंट्स हमेशा इस टाइप के सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। डू नॉट, डज नॉट है, ये आसान है आपको, ये तो तुरंत आप कर लोगे, डिड नॉट कर लोगे, रट के जाते हो, डू नॉट डज नॉट आएगा, डिड नॉट कराएंगे। लेकिन ये वाले वो एग्जामिनर क्या करता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा स्टूडेंट्स को। मालूम है बच्चा पढ़ना नहीं चाहता आज का, लेकिन मेरे तो आप प्यारे दोस्तों सब कोई अच्छे से पढ़ेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत ही मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोग देखते हो सब कुछ, वीडियोस खूब देखी जा रही हैं और व्यूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन आप ना तो आप सब्सक्राइब करते हैं, ना ही आप पूरी वीडियो देखते हैं। इस बात का तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आज इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब तो कीजिए, आगे भी आपको मिलता रहेगा। अब देखो, चेंज इन एडजेक्टिव एडवर्ब टाइम, ये क्या होता है? दिस का दैट कर दो, दीज है तो दोज कर दो, हेयर का देयर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे। सिंपल सा है, ये तो सब लोग जानते होंगे। अब देखो, यस्टरडे है तो या तो प्रीवियस डे कर दो या फिर द डे बिफोर कर दो, कुछ भी एक चीज लगा दो। टुमारो है तो द फॉलोइंग डे कर दो, द फॉलोइंग डे कर दो, यहाँ डे और आएगा, या फिर नेक्स्ट डे कर दो। एट द मोमेंट है तो एट दैट मोमेंट कर दो, क्योंकि उस समय की बात है और इस समय की बात है। लास्ट का प्रीवियस कर दो, एगो का बिफोर कर दो, अर्लियर कर दो, कुछ भी एक चीज लगा दो। बिफोर ज़्यादा आता है, बिफोर को आप रखिए बस, ठीक है? समझ में आया? आगे देखो, सैड। अब देखो, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना, रिपोर्टिंग स्पीच, उसमें क्या होता है? सैड होता है, तो सैड को सैड की फॉर्मेट में ही रहने दीजिए। और विल से है तो विल से रखिए, सेज टू है तो टेल्स रखिए,
और अगर से टू है तो टेल कीजिए, सेड टू है जब सिंपल सेंटेंस है तो यानी कि आपको रिपोर्टेड स्पीच जो आपकी होती है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो आपकी अगर सिंपल फॉर्मेट में है तो आप टोल्ड रखिए। रिपोर्टेड स्पीच अगर आपकी इंटरोगेटिव की फॉर्मेट में है तो आप आस्क कर दीजिए। सेड टू है तो आस्क कर दीजिए, अकेला सेड है तो भी आस्क्ड कर दीजिए। अब देखो सेंटेंस बनवाऊंगी बिना कोई रूल को याद करे, आप बस केवल उतना बस एक बार पढ़ लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अब देखिए सेंटेंस आप आसानी से खुद बताएंगे, आप मेरे साथ अगर पढ़ रहे हैं तो आसानी से देखेंगे। अभी मैं लाइव क्लास नहीं दे पा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आप इन वीडियोस को देखिए, लाइव क्लास भी आपको बहुत जल्दी मिलेंगी। अब देखो द गर्ल सेड आई रीड इन द मॉर्निंग, लड़की ने कहा मैं सुबह पढ़ती हूँ। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा, सेंटेंस का टाइप पहचानो। सेंटेंस का टाइप सिंपल, कुछ नहीं करना। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट। रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन फर्स्ट फॉर्मेट में है और कोई यहाँ है नहीं, बस बना लीजिए। लड़की ने कहा लिखिए द गर्ल सेड, इन्वर्टेड कॉमा उड़ाइए, दैट लगाइए। आई किसने, कौन सुबह पढ़ता है, मैं। अब जिस फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए, शी। यहाँ सेकंड पर्सन होता ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते, ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपने ऑब्जेक्ट को निकालेंगे बाहर, शी। और ये देखो फर्स्ट फॉर्म है, तो अगर हमें सेकंड फॉर्म बनानी है तो खुशी की बात है, शी सेकंड फॉर्म भी यही रहती है, बस बोलने में चेंज होता है। इसको बोलते रेड हैं, लिखते ऐसा का ऐसा ही है। आप ना बोलिए, आपको तो लिखने से मतलब है। इन द मॉर्निंग हो गया सेंटेंस कंप्लीट, फुल स्टॉप लगा दीजिए। क्लियर नाउ, आगे समझ में। इसको देखो, ही विल से टू सालू आई लव यू। अब देखो मैंने आपसे कहा सबसे पहले टेंस पहचानो, सिंपल है। कौन सा फॉर्म है, ये आपका फ्यूचर प्रेजेंट फ्यूचर है, तो प्रेजेंट फ्यूचर तो प्रेजेंट में ही रहेगा। ये आपका प्रेजेंट हो गया, तो प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, ही विल। से टू का क्या बताया था मैंने आपको, टेल, शालू, दैट लगा दो, कुछ नहीं करना। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हटाओ, ही कर दो। ही के साथ जो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म का वैसे तो हम सेकंड फॉर्म करते हैं, लेकिन जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है तो आप पास्ट में नहीं जाएंगे, प्रेजेंट में ही रखेंगे वर्ब को। आपको पर्सन तो चेंज करने पड़ेंगे, हमें हर कंडीशन में आपको पर्सन चेंज करना है, क्योंकि जिसने कहा है, जैसे उसने कहा मैं पढ़ता हूँ, तो कौन पढ़ता है वो तो हमें बताना पड़ेगा, थर्ड पर्सन बनाना पड़ेगा उसे। लेकिन वर्ब को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वर्ब को सिर्फ इतना करेंगे, जैसे मान लो ही, अब ही के साथ हम लव क्या रखेंगे ये बताइए। लव, क्या आपको पता नहीं है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब आपकी एस या यस की फॉर्म में होनी चाहिए। ही लव्स, और यू कौन सा है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन शालू है। ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, शालू, और ये सेकंड पर्सन है। ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, शालू, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे शालू का, यहाँ पे सी लिखेंगे नहीं, अरे ही लव्स हरी तो लिखेंगे, उससे ही तो प्यार करता है वो। ही लव्स सी ऐसा तो नहीं हो सकता, ही लव्स हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, सिंपल सी बात है, लॉजिकल है। अब देखो मीरा इज इल सेज सीता, सीता ने कहा। अब देखो सीता कहती है, कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट है, और यहाँ पे पर्सन चेंज करना नहीं है, कोई भी नाम कभी चेंज होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सीता सेज दैट, मीरा का मीरा ही लिख दो, मीरा को चेंज थोड़ी ना करेंगे, हम किसी का नाम बदल नहीं सकते, मीरा। फिर इज का अब आप कहेंगे कि वॉज कर दें मैम, नहीं वॉज नहीं होगा, यहाँ प्रेजेंट है, इस वजह से वर्ब हम चेंज नहीं करेंगे। हमने पिछली बार वर्ब चेंज नहीं किया था, हमने लव का लव्ड नहीं किया था, लव को लव्स इसलिए किया था क्योंकि वहाँ ही के साथ हम लव नहीं रख सकते थे, लेकिन वो था प्रेजेंट में ही, तो शेज का इज का इज ही कर दें, या इज इल, फुल स्टॉप हो गया। अब देखो महेश सेड 2 and 2 make 4, हर तरह से आप सीखेंगे कि प्रेजेंट है तो कैसे बनाऊं,
और पास्ट की फॉर्मेट है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, तो मैं क्या करूं? अब देखो इसमें क्या हो रहा है। महेश ने कहा 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, तो क्या हो जाएगा? महेश said that, इतना तो आप कर लेंगे। अब आपने देखा कि ये क्या है, एक ना प्रोवर्ब तो नहीं है, लेकिन एक यूनिवर्सल ट्रुथ जरूर है, 2 and 2 make 4, तो इसको ऐसा ही लिख दें आप, 2 and 2 make 4। कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कभी भी यूनिवर्सल ट्रुथ को बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बदल सकते। सनराइजेज इन द ईस्ट तो हमेशा रहेगा 2 and 2 make 4। क्लियर? 5th सेंटेंस समझिए। सुधा सेज उज्जवल पास्ड दैट एग्जाम। सुधा कहती है, अब देखो यहाँ तो प्रेजेंट है और हमें इसी के अकॉर्डिंग यहाँ चेंजिंग करनी होती है, तो प्रेजेंट है। तो अब ये बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि अगर उनसे कहा जाए कि प्रेजेंट वाला, उन्होंने इतना सीख लिया कि प्रेजेंट का प्रेजेंट फॉर्मेट बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस फॉर्म को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि मैंने तो यही सीखा है कि प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रखते हैं। तो भाई प्रेजेंट का प्रेजेंट में रखते हैं, लेकिन आप पास्ट को प्रेजेंट नहीं करेंगे प्यारे दोस्तों। सुधा सेज दैट, अब कोई नाम चेंज होगा नहीं, उज्जवल लिख दो ऐसे ही, उज्जवल पास्ट का पास्ट ही रहने दीजिए। दैट एग्जाम हो गया आपका क्लियर। अब देखिए, ही सेड टू मी डू यू प्ले हॉकी। अब देखो यहाँ से थोड़ा सेंटेंस आ गए आपके एग्जाम लेवल के। अब जो क्वेश्चन मार्क है, सबसे पहले तो देखा मैंने यहाँ पे कैसा है भैया, इंटेरोगेटिव है, क्या फॉर्मेट है, पास्ट की फॉर्मेट है, तो अब गड़बड़ है, सारा कुछ चेंज ही करना पड़ेगा। चलिए आइए, ही, अब देखो अगर सेड टू यहाँ पे हम टोल्ड जब करते हैं, जब सिंपल सेंटेंस यहाँ होता है, लेकिन यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है और इंटेरोगेटिव भी है, तो हमें यहाँ आस्क्ड करना होगा। अब ही आस्क्ड मी, इतना तो आपने कर लिया। अब भैया क्या करें, दैट का, अब जब सेंटेंस चेंज हो रहा है तो दैट ना लगाओ, आप क्या करेंगे, इफ से जोड़ दो। वैसे वेदर से भी जुड़ता है, WHETHER, इफ से आप जोड़ दो, इजी है, क्या करना ज़्यादा। इफ यू सेकंड पर्सन है, तो अब इफ के बाद आप डू को डिड ना करने बैठ जाए। यहाँ इफ के बाद आपका हमेशा सब्जेक्ट आएगा, इफ के बाद WH वर्ड्स के बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा। अब देखो, इफ के बाद आपने देखा कि यू है जो कि हमारा सेकंड पर्सन है, उठा के ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाल दो, क्या हो जाएगा, आई। अब देखो, उसने मुझसे कहा क्या तुम खेलते हो, तो मुझसे कह रहा है, तो मैं ही तो मेरे खेलने की बात ही तो हो रही है, तो आई। अब उठा के मैंने कहा डू या डज, मैंने पिछले वाले पेज पे समझाया था। देखो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि डू या डज होता है तो उसको हटा देते हैं और सेकंड फॉर्म बना देते हैं। आया आपको समझ? तो सेकंड फॉर्म बनाएंगे किसकी, वर्ब की ही तो बनाएंगे, वर्ब की ही तो बनाएंगे। ये वर्ब है तो प्लेड कर दिया, प्लेड हॉकी। इस डू को तो हटाई दो। और कभी भी एक चीज़ और ध्यान रखिए, क्वेश्चन मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन मार्क लगा के और देते हैं, सेंटेंस सही बना होगा, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, एक और सेंटेंस सही बना होगा, उसमें फुल स्टॉप लगा होगा, तो आप क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस गलत माने, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, क्योंकि अब हमने बात को चेंज कर दी। उसने कहा मुझसे क्या तुम हॉकी खेलते हो, इसमें बन गया उसने मुझसे पूछा क्या मैं हॉकी खेलता था। तो अब ये सेंटेंस क्या की फॉर्मेट में नहीं है, इफ़ की फॉर्मेट में है, तो इसलिए अब वहाँ फुल स्टॉप का यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ क्या वाला पोर्शन नहीं चलेगा। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लिए इनमें जिनमें कन्फ्यूजन हमेशा बनी रहती है। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो क्या हो जाएगा, सी, ये देखिए क्वेश्चन मार्क है, सिंपल सी बात है, इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड है, तो आस्क्ड कर दीजिए, सेड टू को उड़ाइए, आस्क्ड करिए, मी का मी ही रहने दीजिए। अब देखो यहाँ पे ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है, ना ही किसी से। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, मस्ट, कैन, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब बन के आ जाती हैं, जो
जो हम सेंटेंस में वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं। लेकिन जब भी आप देखें कि WH वर्ड है तो आपको हेल्प इफ वेदर लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उठा के इसी से ना जोड़ दो हु। अब ये तो याद रखना पड़ेगा, चाहे इफ हो चाहे WH वर्ड हो, आपको उसके बाद सब्जेक्ट तो लिखना ही पड़ेगा। अब ये मत कर देना हु वॉज ही, यू कौन सा है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा आई, हु आई, और इसे हमार का क्या कर देते हैं वॉज, तो आई के साथ वर्ड लगेगा वॉज लगेगा, फुल स्टॉप कर दीजिए, हो गया सेंटेंस। द जाइंट सेड टू द प्रिंसेस, द जाइंट क्या हो जाएगा आस्क्ड द प्रिंसेस, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो इतना समझ लीजिए। द जाइंट आस्क्ड, यहाँ पे क्या कर देंगे आस्क्ड कर दीजिए, पूरा लिखते जाइए और वाई से जोड़ दीजिए, पूरा लिख देंगे। द जाइंट आस्क्ड द प्रिंसेस, वाई से जोड़ दीजिए, वाई के बाद क्या सब्जेक्ट, वेरी गुड। यू कौन है यहाँ ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या कौन आ रहा है प्रिंसेस, प्रिंसेस एक लड़की है, शी मान लीजिए, वाई शी, अब डू नॉट है तो क्या कर देंगे डू नॉट डज नॉट का डिड नॉट कर देंगे, इसमें तो बहुत ईजी है, आसानी से बन जाएगा। डिड नॉट बिलीव, इतना लिख लिया। अब देखो मी कौन है यहाँ, यही तो है बंदा, जाइंट ही तो है, तो क्या आ जाएगा मी का क्या लिख देंगे यहाँ ही लिख देंगे, यहाँ लास्ट में लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में लिख रहे हैं आप। जब भी आपको लास्ट में कोई वर्ड दिखे आई लव हर, तो आई लव यू का आई ही लव हर होगा, यहाँ लास्ट में जब आता है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ हिम हो जाएगा। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट क्या होता है हिम होता है, एडजेक्टिव फॉर्मेट क्या होता है हिज होता है। चलिए आगे देखिए, शी आस्क्ड, अब ये होता है शी आस्क्ड, इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस, बहुत अच्छा है। शी आस्क्ड, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, व्हाट से जोड़ दीजिए, देखो शी आस्क्ड, व्हाट से WH वर्ड है इसी से जोड़ दो सेंटेंस को। अब देखो यहाँ कौन सी फॉर्म है सेकेंड फॉर्म, मैंने आपको बताया फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हमें उठा के सब्जेक्ट तो है नहीं कोई भी, ना कोई पर्सन है, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ, इसका क्या मतलब है व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ। द मैडम सेड टू बॉयज हुज बुक इज दिस, इंपॉर्टेंट सेंटेंस, मैडम ने कहा लड़कों से, देखो द मैडम। अच्छा आप ये बताइए आगे मैं जो सेंटेंसेस कराऊंगी आपको 20 सेंटेंसेस एक वीडियो में और कराने वाली हूँ, इम्परेटिव, लेट, इंटेरोगेटिव के और टाइप, तो वो आप बनाने मेरे साथ सीख लें। द मैडम आस्क्ड बॉयज, द मैडम आस्क्ड बॉयज, तो देखो अब इसमें आप कहेंगे WH वर्ड जो है हुज बुक, तो ये पूरा आएगा हुज बुक, ये एक पूरी फ्रेज है, इंटेरोगेटिव फ्रेज है, तो आप हुज बुक पूरा यहाँ लिखेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि केवल हुज लिख दें उठा के, तो आपका सेंटेंस क्लियर नहीं हो पाएगा। हुज बुक, अब देखो हुज बुक ये आप पूरा WH वर्ड मानिए। अब इसके बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ दिस, और दिस का क्या हो जाएगा दैट, फिर इज का वॉज। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, संडे स्पेशल है, आप संडे को आज पूरी वीडियो बार बार देखिए, अच्छे से समझिए और कोशिश कीजिए कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी ही मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक मिल जाएंगी, आप देखना चाहें तो बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं। अभी मैंने नाउन और प्रोनाउन अच्छे से क्लियर कराया है, डिटरमाइनर्स कराए हैं थोड़े से, तो आप इन तीनों चीज़ों को कर लीजिए। मैं इसके बाद नरेशन ख़त्म कराने के बाद मैं आप बताइए कि मैं कमेंट बॉक्स में कि मैं आपको सबसे पहले क्या कराऊं, और अगर आप नहीं बताते फिर मैं अपने हिसाब से अगर कराऊंगी तो मैं सोचती हूँ कि एडजेक्टिव करा दूँ। एडजेक्टिव काफ़ी आता है, उसमें से डिग्रीज बनाने को आती हैं, डिग्रीज वाले सेंटेंस बनाने को आते हैं। थैंक यू।